चलिए आज का क्लास हम लोग बात करेंगे पौधों में संचरण, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में बात करते हैं, है ना। इससे पहले रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे पौधा में संचरण किस प्रकार से होती है। जैसे हम लोग के शरीर में हर एक चीज़ कैसे पहुँचता बात कर चुके हैं, ब्लड कैसे पंप होता है। अब पौधा में कैसे क्या होती है समझिए। कहता है पौधों में संचरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सामान को दूसरे जगह जाने के लिए क्या कैसे होती है बात उसमें करते हैं। तो पौधों में संचरण आवश्यक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है आवश्यक। पौधों को भी भोजन बनाना पड़ता है ना। भोजन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त सामग्री के संचरण के लिए पूछिएगा कि पौधे में किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, भोजन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त सामग्री। भोजन और प्रकाश संश्लेषण पौधे में होती है ना। पौधा भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पता आपको है। इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन संचरण क्या है आवश्यक है। पूछिएगा फिर करता कौन है, ले जाने आने का काम। अरे शरीर में तो खून करता है ना सब चीज़ का। तो पौधों में संचरण ट्रांसपोर्टेशन का कार्य दो संवहनीय ऊतक है, दो वैस्कुलर टिश्यू है। एक है जाइलम और दूसरा कौन है बताइए, फ्लोएम। दो संवहनीय ऊतक पौधों में है जो कि सामानों को ले जाने और ले आने का काम करती है। समझ में आ गई कहानी। पूछेगा सर जाइलम क्या होता है, तो देखिए जाइलम क्या होती है, जड़ों से, कहाँ से बोलिए, जड़ से, नीचा से। तो जड़ से पोषक पदार्थ, कौन पदार्थ बोलिए, पोषक पदार्थ जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है ना, और पानी। क्या चीज़ के बोलिए, अरे भोजन बनाना है तो सामान पहुंचाना होगा ना पत्ती में, तब ना भोजन बनेगा। तो वो कौन करता है काम, जाइलम करता है। यानी कि जड़ों से, ध्यान रखिएगा, जड़ों से पोषक पदार्थ और पानी। पोषक पदार्थ किस चीज़ बोलिए, पानी को पौधे की पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाएगा। अच्छा ये समझ में आ गया कहानी। याद रखिएगा जो से जाइलम और जो से जड़। तो जड़ से कौन चीज पहुंचाएगा, तो पोषक पदार्थ और पानी कहाँ तक, पत्ती पहुंचाएगा, उतना बनेगा भोजन। ये ट्रिक्स आप याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। जो से जाइलम, जो से क्या होगा, जड़ की पहुंचाएगा, जड़ में की लेगा नीचा से, तो पोषक पदार्थ और पानी लेगा, कहाँ पहुंचाएगा, पत्ती, क्योंकि भोजन तो वही बनेगा। आया समझ में। अच्छा फिर पढ़िए फ्लोएम क्या होती है। अब भोजन बन चुका है ना, सामान पहुंचा दे के, जाइलम पहुंचा चुका ऊपर में सामान, अब बंटवारा करना है रे, तू लो सब जगह पहुंचा, हर एक दिशा में पहुंचा। तो फ्लोएम ऊतक क्या करती है, यह पत्तियों से, कहां से, पत्तियों से भोजन को, पत्ती भोजन बन चुका है ना, तो पत्तियों से भोजन को पौधे के अलग अलग विभिन्न भागों में पहुंचाता है। सब जगह पहुंचाएगा, सुनो सुनो भोजन बन चुका है, खा लो। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जाइलम फ्लोएम अंतर, अगला उसी की बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना लोग का है कि जाइलम फ्लोएम अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम फ्लोएम में अंतर समझिए। जाइलम मृदा से प्राप्त जल, अभी पढ़ाए थे ना, जो जाइलम जो से जड़। तो जाइलम मृदा यानी कि मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता, ट्रांसपोर्ट करता है ना। अब फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ऊतक भोजन के परिवहन मदद करता है। दोनों पॉइंट अभी डिफिनेशन में पढ़ा दिए हैं। अच्छा ये पॉइंट पढ़िए, ये पदार्थों का परिवहन केवल एक ऊपरी दिशा में करते हैं। मतलब पदार्थ को जो भेजेगा ना, नीचे से किधर भेजेगा बताइए, ऊपर, ऊपर नीचा ना है, इसीलिए बोला है यह पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट करेगा केवल एक ऊपरी दिशा में करते हैं। केवल एक ऊपरी दिशा में, नीचे से क्या करेगा, ऊपर, ऊपरी दिशा में, ऊपर तरफ करेंगे, है ना। अच्छा ये पदार्थों का परिवहन सभी संभव दिशाओं में अर्थात ऊपर और नीचे में करते हैं। ऊपर भी करेगा और कहाँ करेगा बताइए, अरे भोजन बांटता है ना, ऊपर बांटना पड़ेगा भोजन, नीचे सभी दिशाओं में कर, जितना दिशा संभव हो सब जगह भोजन बांटेगा। ये केवल ऊपर में, ध्यान रखना, नहीं समझ में आया, क्योंकि मिट्टी सब नीचे में होता है ना। मतलब मिट्टी में खनिज जल होते नीचे में होते हैं, नीचे से कहाँ जाना, ऊपर, ऊपर थोड़ी नीचे आएगा लेकर के, आकाश में थोड़े मिट्टी पानी सब वो सब मतलब खनिज सब मिलेंगे, आगे होगा समझ में। इसमें परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होते हैं, कैसे होता है, इसमें वाहिकाओं तथा वाहिनियों होते हैं, इसके द्वारा होती है। एक ट्यूब होती है पतली सी, है ना, बता देंगे क्लास दिखाएंगे, डायग्राम देख लीजिएगा। तो इसमें परिवहन ट्रांसपोर्टेशन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है। इसमें कैसे होता है, तो इसमें परिवहन एक चालनी ट्यूब होती है। इसमें क्या होती है, एक चालनी ट्यूब होती है, उसके द्वारा इसमें होगा, पतली सी ट्यूब होती है, उसके द्वारा इसमें ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं क्या होती है, मेरी तो अधिकतर इसमें मरले होता है अधिकतर। इसमें क्या होती है, फ्लोएम रेशे को छोड़कर, फ्लोएम रेशे को छोड़कर ये कोशिकाएं जीवित कोशिका होती है। फ्लोएम रेशे को छोड़ देती है, सारे क्या होती हैं, जीवित होती है, अन्न का। अच्छा इनकी भित्ति यानी कि दीवार क्या होती है, दीवार इनका भित्ति जो होगा मोटी होगा, क्या होगा बताइए, धमनी सर में बताए थे कौन मोटा कौन पतला होता है। इनकी भित्ति मोटी होती है, इनकी भित्ति क्या होती है, कम मोटी होती है। अच्छा ये आप समझिए ध्यान से, ये टॉपिक जो मैंने लिखा है ये आपको जहाँ हृदय का कार्य पढ़ाए, हृदय कैसे काम करता है, तो हृदय के बाद ब्लड प्रेशर से पहले टॉपिक लिख लेना है।
मैंने कह दिया होगा। जहाँ मानव हृदय पर आते हैं ना कार्य विधि वर्किंग रूल, उसके बाद टॉपिक लिख लेना है, यानी कि ब्लड प्रेशर से पहले लिखना है ये टॉपिक क्या होती है देख लीजिए। जीवों के हृदय कोष्ठक की संख्या, किस जीव में कितने हृदय कोष्ठक कितने चैम्बर पाए जाते हैं। मानव में 4 पाया जाता है ना। देखिए जैसे मेढक हो गया, सांप, घड़ियाल, मेढक, सांप और घड़ियाल, इसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, सब में 3 पाया जाता है। मनुष्य, चमगादड़, कंगारू, चिड़िया, स्तनधारी इसमें है, इसमें कितने पाया जाता है ये 4। मछली शार्क में दोनों में कितने, 2 मछली में 2, शार्क में 2, मधुमक्खी में 5, कॉकरोच कितने पाए जाते हैं 13। आपके कोर्स में ये वाला दिया याद करने के लिए, एक मछली है बस, 2 आपके कोर्स में दिया है, मानव याद रखना आपको है। यानी कि कॉकरोच में सबसे अधिक है, कितना होता है बताइए 13। ये भी एग्जाम आ सकता है। एक टॉपिक लास्ट में पढ़ाएंगे, ये भी छूट चुका था, रुधिर और लसिका में अंतर, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कर लो। चलिए तो आज का फिर लास्ट टॉपिक है रुधिर लसिका में अंतर। देखिए इसको कहाँ लिखना है, जहाँ पढ़ाए थे ना ब्लड क्लॉटिंग, पौधे में संचरण, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लांट से पहले लिखना है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के बाद ये होगा। रक्त का थक्का बनना पढ़ाए थे ना, उसके बाद लिख लीजिएगा, ये छूट गया था। अब यानी कि पौधे में संचरण से पहले समझिए रुधिर लसिका में क्या अंतर होती है, पढ़िए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका प्रीवियस ईयर पेपर में। रुधिर लाल रंग का होता है, खून किस रंग का होता है बोलो, और लसिका रंगहीन यानी कि थोड़ा सा हल्के पीले रंग का होता है लसिका, ध्यान रखना। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें क्या होते हैं बताइए, हीमोग्लोबिन, किस में, रुधिर में, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसलिए कलरलेस है। रुधिर में लाल रक्त यानी कि आरबीसी पाई जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। रुधिर में क्या पाई जाती है, पढ़ा रुधिर संगठन पढ़ाए थे क्या क्या रुधिर में खून में होता है। रुधिर में आरबीसी है, जिसमें आरबीसी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। लसिका में आरबीसी नहीं होता है, लसिका में आरबीसी होता है नहीं। इसमें डब्ल्यूबी की संख्या क्या होती है, इसमें कम होती है, और इसमें डब्ल्यू की संख्या क्या बताइए अधिक होगी। O2 और पोषक पदार्थ, O2 अरे खून क्या करता है, ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ है ना उसका क्या करता है, इसमें अधिक होती है, ट्रांसपोर्ट करेगा मतलब अधिक होती है। O2 पोषक पदार्थ इसमें क्या होती है अधिक, इसमें क्या होती है बताइए कम। CO2 उत्सर्जी पदार्थ इसमें कम होती है, खून में ये सब क्या होती है कम, इसमें क्या होगा बताइए अधिक होगा, है ना बात को। विलेय प्रोटीन अधिक होती है, इसमें विलेय प्रोटीन क्या बताइए कम होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, यह हृदय से अंगों तक बहता है, ये कहाँ बहेगा, हार्ट से कहाँ बहेगा बताइए, हृदय से कहाँ बहेगा, अंगों तक बहता है और वापस आता है। और ये केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात उत्तकों से कहाँ बहता है बताइए, टिश्यू से कहाँ बहेगा, हृदय की ओर। इसी के साथ चैप्टर पूरा क्या हो गए, फिनिश होगा। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा 7 को 8 को क्वेश्चन करवाना है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन जो नहीं करवाए हैं वो खत्म, एक क्लास लगेगा और चैप्टर पूर्णतः क्या हो जाएंगे, अपनी वाणी के विराम देते हैं। फैन ऑन करो।